गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक था पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद के गठन व उसके कार्यों का वर्णन, और इसके गठन के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम करेंगे जिला परिषद के कार्य। तो यहाँ हम लिखेंगे जिला परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। सेम वर्क वही है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहला इसका प्रमुख कार्य है, यह मूल रूप से अपने क्षेत्र में स्थित पंचायत समिति के कार्यों में समन्वय पैदा करती है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ तक लिखेंगे, समन्वय पैदा करती है। इसके बाद जिला परिषद पंचायत समिति के बजट का निरीक्षण करती है। थर्ड पॉइंट, यह पंचायत समिति के कार्यों पर निगरानी रखती है, उन्हें परामर्श देती है या सलाह देती है। पॉइंट नंबर 4, यह 2 या अधिक पंचायत समिति से संबंधित विकास योजनाएं बनाती है। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि यह जिला परिषद पंचायत समिति से संबंधित विकास योजनाएं बनाती है। पॉइंट नंबर 6, यह जिले के सभी ग्रामीण विकास के संबंध में सरकार को सुझाव दे सकती है। यानी कह सकते हैं कि जो जिला परिषद है वो राज्य सरकार व गांव के बीच की एक कड़ी के रूप में भी कार्य करती है, और जो सभी विकास कार्य हैं वो जिला परिषद के माध्यम से ही पूरे होते हैं। पॉइंट नंबर 7, सरकार किसी भी योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व जिला परिषद को सौंप सकती है। यानी जो भी विकास संबंधी कार्य हैं वो राज्य सरकार के द्वारा जिला परिषद के माध्यम से ही पूरे करवाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है, जिला परिषद ग्रामीण जीवन को विकसित करने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनिवार्य कदम उठा सकती है। या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिला परिषद ग्रामीण जीवन के विकास के लिए अनेक कार्य या कदम उठाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले पढ़ा था कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, मछली पालन को बढ़ावा देना आदि प्रमुख ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से जिला परिषद गांव के लोगों के विकास के लिए कार्य कर सकती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में पंचायती राज को कार्य करते हुए लगभग 58 यानी 58 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यानी सबसे पहले वैसे हम देखें तो 2 अक्टूबर सन 1959 राजस्थान नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, वो मिला था हरियाणा के अंदर 1994 में। पूरे देश में 1993 अप्रैल 1993 में। तो परंतु इस व्यवस्था से जितनी उपेक्षा यानी उम्मीद की गई थी वह पूरी नहीं हो सकी। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। पहला है अनपढ़ता। यहाँ हम क्या लिखेंगे, गांव के जो अधिकतर लोग हैं वो अनपढ़ हैं, उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सही जानकारी नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। तो जो अधिकतर पढ़े लिखे लोग हैं वो इन लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं और चालाकी दिखाते हैं। अब ग्राम सभा का नामात्र का अस्तित्व। ग्राम सभा होती है, इसकी 1 वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो ग्राम सभा को अधिक महत्व नहीं देते या ग्राम सभा की बैठकों में भाग नहीं लेते। और कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ अपने सहयोगियों या साथियों की मदद से इसको सिर्फ कागजों में ही दिखा देते हैं, गरीब लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचाते।
इसके बाद है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब है धर्म जाति के आधार पर आपस में लड़ना। तो आज भी अधिकतर जो गांव हैं उनके अंदर सांप्रदायिकता की भावना पाई जाती है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। तो आज हमारे जो 3 ही पॉइंट हैं उन्हीं को करते हैं, बाकी जो अगले पॉइंट्स आएंगे वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।